हेलो एवरीवन। सो आज आप लोगों के सारे सवाल के जवाब आज मेरे इस वीडियो में है। और आप लोगों को पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ना अगर स्लो नहीं देख सकते तो 2x के स्पीड पर 1.75 के स्पीड पर देख लेना, बट पूरी वीडियो लास्ट तक देखना आप लोगों के हित के लिए है। जैसे कि थंबनेल में देखा कि पूर्वालोकन से संबंधित हम बातें करने वाले हैं, और ये है आपके पूर्वालोकन की किताबें भी कुछ रखी हुई हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या हम बात इस पे करने वाले हैं, कि आप बुक कैसे पढ़े, आप नोट्स ये लिखे कैसे, यही ना, या आप टारगेट कैसे इसका बनाए, यही ना। नहीं, मैं इसकी बातें नहीं करने वाली हूँ। मैं आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, एक आपका कहते हैं ना कि क्लियर मैं आपको व्यू देना चाहती हूँ कि आप लोग ना बस मन ऐसा होगा ना कि हाँ अब मन शांत है, अब मैं पढ़ लूंगा या लूंगी और आराम से हम पेपर क्रैक कर लेंगे। और क्या आपने जैसे थंबनेल में देखा ही कि आपके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, पढ़ाई तो आपसे हो जाती है, टारगेट देते हैं हम, या फिर कहें यूं कि आप लोग धीरे धीरे शेड्यूल में आते हैं ना, तो जब एक होता है टेंशन होता है तो पढ़ लेते हैं। लेकिन आपके नोट्स देखो, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा नहीं पढ़ी जाती है, और जब दोबारा नहीं पढ़ी जाती तो हमको आवश्यकता होती है या तो हमको कोई सामने से टारगेट देता रहे, या फिर हमारे पास खुद के नोट्स हो, तभी हो पाता है। तो हम बात करने वाले हैं इस किताब की। ठीक, आप सबको पता चल गया पूर्वालोकन। अब आप लोग अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो, ठीक है, मुख्यतः हम इन्हीं की बात कर रहे हैं जिसमें आप पूर्वालोकन जो है मैक्सिमम पढ़ते हैं। लेकिन पूर्वालोकन तो अब हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में आ गया है, मतलब सारे प्रीवियस ईयर आपके इकट्ठे पूर्वालोकन में मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम सारे समझ लो पूर्वालोकन की बात कर रहे हैं, और मुख्यतः हम आरओ पीसीएस वालों की बात कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करो, जैसे कि अब ये इतनी मोटी किताब तो पढ़ी नहीं जाएगी आप लोगों से, और आप लोग जो है आपके क्वेश्चन है उसका सारे क्वेश्चन के जवाब एक ही में ही है। जैसे कि आप ना बुक उठाए, आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं, आप एक दिन पढ़ते हैं, दोबारा आपसे एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ा नहीं जाता, या तो जैसे कि हम टारगेट देते जा रहे हैं, आप लोग कर रहे हो तो उस तरह से टारगेट आप अपना करो तो हो जाता है, जो डेली आपका सुबह टारगेट आता है। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे आपने पहला खोला प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, आप अपनी नोट्स उठाओ और इस वीडियो को देखो और आप अपनी नोट से समझो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब मेरा उसमें थंबनेल में आपने देखा ना कि नोट्स कैसे बनाए, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट्स कैसे बनाए वो अब जैसे देखो, आपने उठाया, आपके पास जो है क्वेश्चन दिखे 18 पहले ही टॉपिक में आपका है पाषाण काल। ठीक है, और इसमें आपके लगभग कितने 45, अब 45 क्वेश्चन इसमें आपको दिख गया। अब आप सोचेंगे कि ये हम कैसे लिखेंगे, ये जो बॉक्स वाला है ना आपका, आपकी जो व्याख्या लिखी होती है, मैं कहूँ तो दिखा दूं पहले, लेकिन बता देती हूँ। तो जो व्याख्या लिखा होता है ना क्वेश्चन में ऐसे बॉक्स में, अब ये क्या करो, देखो नोट्स मत बनाना, आज से नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लाइन 2 लाइन या किसी की नोट्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स खरीद के क्या करोगे, खुद की जो चीजें होती है वही याद आती है। ये जो स्टार्टिंग में आपको नोट्स दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ोगे और आपके ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ठीक, मैक्सिमम इस क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ दिखे हैं, मतलब सारी चीजें यहाँ लिखी हुई, एक आध ऐसे छोड़ के, मतलब ये नहीं कि पूरा लिखे हुए, क्योंकि पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि एक आध क्वेश्चन के आंसर छोड़ के सारे आपकी ये जो नोट्स दी हुई है पूर्वालोकन की, आपकी इसमें लिखी हुई है अच्छे से, अगर आप पढ़ेंगे तो नोट्स। ठीक है, अब क्या करो, जैसे कि एक बार तो आपको क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा प्रीवियस ईयर। अब ये आप प्रीवियस ईयर आरओ पीसीएस का ही देख लो, इसमें है आपका बीपीएससी भी मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ का भी मिल जाएगा, और आपका पीसीएस मेंस भी इकट्ठे इसी में हो जाएगा। जो मेंस पहले होता था, अब मेंस लिखित होता है, पहले ऑब्जेक्टिव होता था। ठीक है, तो वो भी आपको उत्तराखंड का भी आपको मिल जाएगा, तो इसमें कई सारे राज्य का मिल जाता है, तो प्रीवियस ईयर एक बार तो आपको लगाना पड़ेगा। जब एक बार आप पढ़ चुके, उसके बाद क्या करो कि ये जो नोट्स लिखी हुई हैं आपके हर आगे एक, जैसे कि हर पेज में क्वेश्चन से पहले आपके नोट्स हैं, और ये सारे आपके क्वेश्चन के समरी हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे समरी आपके इसी में है। तो आप क्या है, जैसे कि हिस्ट्री में आपके मान लो 55 चैप्टर हैं, ठीक है, 55 चैप्टर में आपके 55 के सारे नोट्स आगे लिखे हुए हैं। मैं एक मिनट आपको दिखा देती हूँ अच्छे से, आप देख पा रहे होंगे कि आपके नोट्स लिखे हुए हैं। ये जैसे हमने प्राचीन खोला तो यहाँ आपका 1 मिनट कट जाएगी। ठीक है, यहाँ आपके नोट्स लिखे हुए हैं, उसके बाद आगे आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं, दिख रहा है ना आप? उसके बाद आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप देखो एक छोटा सा नोट्स आपका फिर है। तो ये नोट्स ही आपका नोट्स है। आपने कभी ध्यान से देखा कि यही नोट्स आपके नोट्स हैं, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो यही नोट्स आपके नोट्स हैं। अब आप क्या करो, जब सेकंड टाइम रिवीजन करो, तो जब पहले ही बार में आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, हमें आता नहीं है, जो आपको इस नोट्स में नहीं दी हुई है उस क्वेश्चन पे लगा देना गोला। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, दसों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या करना, जो क्वेश्चन आपके इस नोट्स में आगे नहीं लिखे होंगे उस पर लगा देना गोला। और आपके एग्जाम टाइम हो या फिर आपके एग्जाम से 1 महीना पहले भी, जो कहते हैं ना कि एग्जाम से पहले अगर 15 दिन 1 महीने पहले जो आपके पास नोट्स होती है वही काम आती है, बुक काम नहीं आती, तो ये बात सत्य है। तो आपके जब 1 महीना 15 दिन पहले 10 दिन पहले आपको रिवीजन होता है ना, तो सिर्फ क्या करो कि इस नोट्स को रिवीजन कर लो। ये ज्यादा नहीं है, और ये इतना पतला पतला लिखा हुआ है ना कि आप अगर एक चैप्टर जैसे पाषाण काल उठाए, अगर पाषाण काल लिखने भी चलोगे ना, तो अगर इतने सारे फैक्ट अगर आप लिखोगे भी तो बहुत बड़े, मतलब इतना तो छोटे नहीं लिख सकते जितना छोटा इसमें लिखा हुआ है। और आप क्या है, बहुत सारा पेज लगेगा, वो भी आप कितना
इतना शॉर्ट नहीं बना सकते हो, इतना छोटा छोटा लिख के सब कुछ इसी में एडजस्ट कर दिया है। तो ये आपका एक शॉर्ट नोट्स ही है, छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो एक पन्ना आपका ये है। ऐसे आपका एक पन्ने में 5 आर्टिकल खत्म। अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम रिवीजन करो तो क्या करो, क्वेश्चन तो आपने एक बार, मतलब एक बार तो मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन लगा लेना, आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हो सेकंड टाइम लगा रहे हो आपकी मर्जी, लेकिन उसके बाद आप क्या करना कि ये नोट्स पढ़ लेना एग्जाम से पहले। जब भी आपको समय मिले, मतलब आप रिवीजन कर रहे हैं ना, तो ये नोट्स पहला ऐसे रिवीजन कर लेना, फिर आप पन्ना पलटना और जिस क्वेश्चन पे गोला लगाया उसको रिवीजन कर लेना। फिर सेंधो सभ्यता एक ही पेज में है इधर, ठीक है, ये आपका एक पेज 2 पेज में है, इसको रिवीजन कर लेना। और अगर आप ऐसे नोट्स बनाने चले ना, तो आपका इतना पतला तो नोट्स हो ही जाएगा। तब आप उसे कहेंगे कि ये मेरा पतला सा नोट्स है। और आप एक एक पन्ना अगर निकाल लेंगे, अब मैं नहीं कह रही आप इसे फाड़ो, लेकिन अगर एक एक पन्ना कर लेंगे तो इतना पतला हो जाएगा। और आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ लें, और जिस क्वेश्चन पे आप गोला लगाए हैं, यानी कि आप उस क्वेश्चन, यानी कि आपके इस नोट्स में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ है, मतलब नोट से बाहर है, ये भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि नोट से ही वाले क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, तो उस पर गोला लगाया तो उसको पढ़ लो, अपने नोट्स पढ़ लो, पन्ना पढ़ लो, अपने नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन देख लो, पन्ना पढ़ लो। ऐसे ही आपको करना है, ना कि आपको सेकंड टाइम में आपको जो है क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन सिर्फ ये इसलिए लगाया जाता है कि हमारा माइंड जो है ये हो कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पैटर्न चल रहा है, या इस तरह इनका लेवल होता है, क्वेश्चन इसलिए लगाते हैं। क्वेश्चन के जो फैक्ट होते हैं ना, वो आप इस नोट्स से पढ़ के आप रिवीजन कर सकते हो। इस नोट्स में आपको वो सारी चीजें दी हुई हैं जो आप क्वेश्चन लगा के अपने आप को ग्रेट बनाते हो। तो आप क्या करो, अभी से एक बार आप इस क्वेश्चन को लगा के खत्म कर लो, उसके बाद आप मल्टीपल टाइम जो रिवीजन होता है ना, कि पूर्वावलोकन की हम रिवीजन कर रहे हैं, आप बस यही नोट्स पढ़ते थे चलो, आप अपने मन में ये ठान लो कि आपके पास एक खुद का एक नोट्स बना हुआ है, यही आपका बहुत है। ये रहे आपके जो है पूर्वावलोकन के नोट्स कैसे बनाए, वो आपका जवाब। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कि आप ना इसे कंप्लीट कैसे करें। देखो, जब पहला पहला ऐसे ही आपको नोट्स ही पढ़ना पड़ेगा तो बहुत जल्दी आप कर लेंगे और बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। आप इसे ट्राई तो करिए, ये आपके नोट्स ही हैं, मैं कितनी बार बोलूँ, ये आपके नोट्स ही हैं, ठीक है, ये कुछ बाहर से नहीं दी हुई चीजें हैं। तो आप यही नोट से पढ़ें, और अगर आप लोगों को लगे कि अभी आप क्वेश्चन एक बार लगा लें, ठीक है, एक बार क्वेश्चन लगाना चाहते हैं आप, तो मेरे द्वारा डेली टारगेट दिया जाता है, जिसमें हमने मॉडर्न इंडिया खत्म कर लिया, लेकिन एंशिएंट टू मिडवल अभी बचा हुआ है। उसके साथ पॉलिटी और जियोग्राफी भी हम चला रहे हैं, तो अभी हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको डेली टारगेट देते हैं, ठीक है। पूर्वावलोकन के एक एक टॉपिक 2-2 टॉपिक सारा देते हैं, करंट अफेयर के साथ देते हैं, हिंदी भी करवाते हैं। तो आप क्या करो कि यही आप अपना टारगेट स्टार्ट करो, जहां से दिया जा रहा है वहीं से स्टार्ट करो, ये नहीं कि एक नंबर से, नहीं, बीच से ही दिया जा रहा है, बीच से ही स्टार्ट कर दो, ठीक। तो आपका ये टारगेट दिया जा रहा है, आप उस टारगेट के साथ जोड़ के पूर्वावलोकन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरी टाइम क्या करो कि आप सिर्फ टारगेट दिया तो नोट्स रिवीजन कर लो, नोट्स रिवीजन बार 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 चीजें पढ़ेंगे ना, तो इतना तो आपको याद ही हो जाएगा। नोट्स में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जो कि आपको दिखती नहीं है, ठीक है। तो आप नोट्स पर ध्यान दो, ना कि पूर्वावलोकन के सारे क्वेश्चन को पढ़ने में, क्योंकि अगर सारे पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, नोट्स पर ध्यान दोगे तो बहुत मजा आएगा। ये रहे आपके जो है पूर्वावलोकन के नोट्स कैसे बनाए, वो आपका जवाब। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कि आप ना इसे कंप्लीट कैसे करें। देखो, जब पहला पहला ऐसे ही आपको नोट्स ही पढ़ना पड़ेगा तो बहुत जल्दी आप कर लेंगे और बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। आप इसे ट्राई तो करिए, ये आपके नोट्स ही हैं, मैं कितनी बार बोलूँ, ये आपके नोट्स ही हैं, ठीक है, ये कुछ बाहर से नहीं दी हुई चीजें हैं। तो आप यही नोट से पढ़ें, और अगर आप लोगों को लगे कि अभी आप क्वेश्चन एक बार लगा लें, ठीक है, एक बार क्वेश्चन लगाना चाहते हैं आप, तो मेरे द्वारा डेली टारगेट दिया जाता है, जिसमें हमने मॉडर्न इंडिया खत्म कर लिया, लेकिन एंशिएंट टू मिडवल अभी बचा हुआ है। उसके साथ पॉलिटी और जियोग्राफी भी हम चला रहे हैं, तो अभी हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको डेली टारगेट देते हैं, ठीक है। पूर्वावलोकन के एक एक टॉपिक 2-2 टॉपिक सारा देते हैं, करंट अफेयर के साथ देते हैं, हिंदी भी करवाते हैं। तो आप क्या करो कि यही आप अपना टारगेट स्टार्ट करो, जहां से दिया जा रहा है वहीं से स्टार्ट करो, ये नहीं कि एक नंबर से, नहीं, बीच से ही दिया जा रहा है, बीच से ही स्टार्ट कर दो, ठीक। तो आपका ये टारगेट दिया जा रहा है, आप उस टारगेट के साथ जोड़ के पूर्वावलोकन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरी टाइम क्या करो कि आप सिर्फ टारगेट दिया तो नोट्स रिवीजन कर लो, नोट्स रिवीजन बार 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 चीजें पढ़ेंगे ना, तो इतना तो आपको याद ही हो जाएगा। नोट्स में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जो कि आपको दिखती नहीं है, ठीक है। तो आप नोट्स पर ध्यान दो, ना कि पूर्वावलोकन के सारे क्वेश्चन को पढ़ने में, क्योंकि अगर सारे पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, नोट्स पर ध्यान दोगे तो बहुत मजा आएगा। तो आई होप आप लोगों के ये क्वेश्चन आपके मतलब जो भी थे क्लियर हो गए। इसी में मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, आप लोगों को जो पूर्वावलोकन है ये आपको हर साल खरीदें, न्यू अपडेट करें कि ना करें। देखो, न्यू अपडेट में ये होता है कि जो आपका, जैसे कि अभी 25 में आएगी तो आपका ये वाला पीस एसआरओ का दे देंगे, अगर इधर एग्जाम हुआ तो यही होता है कि वो क्वेश्चन दे देते हैं। तो आप, आपके पास जो भी है, जैसे ये 22 रखा, 23 रखा है, ठीक है, तो आपके पास ऐसे करके जो भी आपके पास है वही रखो, क्वेश्चन आप देखते हुए चलो। जैसे कि आप मान लो कि आपके पास 21 का है, ठीक, या और भी पुराना 16-17 का भी है, तो भी मैं नहीं कहूंगी कि लो, आप ज्यादा पैसे हैं या मतलब आपको लेने का मन है तो जरूर लें। लेकिन अगर आप नहीं ले सकते, सक्षम नहीं है, तो मत लीजिए, क्वेश्चंस आप ले लीजिए, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में आपको हम लिंक दे देंगे, ठीक है। तो वहां से आपको पीडीएफ उठा लेना, तो पीडीएफ से क्वेश्चन लगा लो, या जाके मार्केट में प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, पतला सा मिल जाएगा आपको। तो ऐसे करके आप अपना जो क्वेश्चन इकट्ठा कर सकते हो, पूर्वावलोकन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपके डाउट क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। तो चलो फिर हम आपको फिर कल मिलते हैं, आपके जो भी डाउट होंगे उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।